दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक रिवीजन करा रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि नॉट रिवीजन, मैं आपको एक क्विक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ कि किस में कितने टॉपिक आप पढ़ना है, आपको कौन से टॉपिक में से कितनी लाइन्स पढ़नी है और कौन से टॉपिक को आप जो है बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, इसका अरोड़ा आईएएस के साथ कोई भी संबंध नहीं है। मैं यहाँ पे कोशिश ये कर रहा हूँ कि ताकि हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट को मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ उठा सकूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट जिस तरह से कुछ न्यूज़ चल रही हैं, यूपी पीसीएस का भी हाल ही में रिज़ल्ट निकला है जिसके अंदर हिंदी मीडियम के सिलेक्शंस की भी वहाँ पे धज्जियाँ उड़ गई हैं। तो हिंदी मीडियम के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निराशा का माहौल भी बढ़ता चला जा रहा है कि स्टेट पीसीएस में भी हमारी नहीं सुनी जा रही है, हमारी यूपीएससी में भी नहीं सुनी जा रही है, तो हम किधर जाएँ। तो उसी भटकाव को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे ये तो नहीं बोल रहा कोई आंदोलन स्टार्ट करो, ना ही हमें कोई करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें एक स्मार्टली स्टडी करना ही पड़ेगा। अगर आप स्मार्टली स्टडी नहीं करेंगे और एक ही टॉपिक को कम से कम 5 to 10 टाइम्स रिवाइज़ नहीं करेंगे, जब तक आप ये मत सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन होगा। मैं अपने पीजीपी ग्रुप, जो मेरा पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम होता है, उसमें भी मैंने 2020 बैच को ऑलमोस्ट 13 टाइम्स मैंने रिवाइज़ करा दिया है। अगर मैं बात करूं 15 सितंबर 2020 तक की, वैसे 2 शॉट और जाके 15 बार हो सकता था, लेकिन एस्पिरेंट लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि बस इनफ। तो इस वजह से फिर मैंने भी रोक दिया। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पे मोटिव यहाँ पे ये है कि मैं आपको यहाँ पे ये चाहता हूँ कि चीज़ों को स्मार्टली करें। मेरा यहाँ पे कोई भी किसी को भटकाव का इरादा नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप अपने मन में विश्वास बना के रखें कि आप कर सकते हैं। देखो, छोड़ना, यूपीएससी के अटैम्प्ट को स्किप करना, अगर आपको वाकई कोई प्रॉब्लम है, लगता है पूरे साल तैयारी नहीं हुई है, तो छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपने पढ़ा है, सच्चे मन से पढ़ा है, इवन चाहे 3 महीने या 2 ही महीने पढ़ा है, और आपको लगता है कि अगर मैं इस नेक्स्ट 12 से 13 14 दिन 15 दिन में रिवाइज़ कर लूँ तो मेरा निकल सकता है, तो आपको एग्ज़ाम्स देने चाहिए। तो मैं यहाँ पे आज आपको सरकारी योजनाओं के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा पहले तो, कि क्या है, किस तरह से है, कैसे से इसको अप्रोच को लेके चलना है। यहाँ मैं आपको पेज टू पेज नहीं बताऊंगा, यहाँ मैं आपको सिर्फ इंडेक्स के थ्रू चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। एक एनालिसिस, देखो, अगर मैं एनालिसिस की बात करूँ तो एक एनालिसिस यहाँ पे ये कहता है कि योजना से अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन हमारा एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन अगर हम इस विज़न के डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखें तो 267 पेज हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इन योजनाओं से एक ही स्कीम आएगी, एक क्वेश्चन ही मैक्सिमम पुटअप होगा, और हमें 267 पेज भी यहाँ पे पढ़ने हैं। तो आप बताइए, क्या ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव आपको लगता है? कुछ बोलेंगे हाँ, एक क्वेश्चन सिलेक्शन भी रुकते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन 267 पेज अगर आप पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन आएगा जिसमें रिटेन की कैपेसिटी आपके अंदर नहीं होगी, जैसे कि कुछ ऐसी योजना है जिसके बारे में पता ही नहीं है, पढ़ा है लेकिन याद नहीं है। अब आपके साथ क्या, जब हम भी किसी टाइम पे जब प्रिपरेशन करते थे तो हमारे साथ भी यही लफड़ा होता था कि कितनी योजनाओं को कवर करें। अगर विज़न के पूरे इसको अगर ध्यान से देखें, एनालाइज करें, देखो 19, 10, 29, 3, 31, फिर 31 में, फिर इसमें भी सब योजना मान लीजिए, इसमें कुछ 10 योजना हम मान के चलते हैं, तो 29, 10, 39, 39 और 2, 41, 41 और 2, ये आपके हो गए 43 के हिसाब से, फिर 43, 6, 49, और इसमें आप मान के चलें हर किसी के उप मिशन हैं, तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो आपको 250 के आसपास आपको जो है योजना, यहाँ पे देख रहे हैं कितना बड़ा है टास्क, 250 योजना के आसपास आपको जो है पढ़ना पड़ेगा अगर आप इसमें 1 मार्क्स आप जो है रिटेन करना चाहते हैं। देख रहे हैं 53 मंत्रालय के ऊपर बात आ रही है। तो मेरा यहाँ पे सजेशन क्या है, पहले क्योंकि देखिए मैं कराऊंगा सारा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं स्किप करूँगा। मेरा सजेशन यहाँ पे ये है, आफ्टर हिटिंग द ऑल सेक्शन, लाइक आप अपना पॉलिटी कर रहे हो, आप अपना इन्वायरमेंट कर रहे हो, आप अपना साइंस टेक कर रहे हो, आप अपना सोशल कर रहे हो, आप अपना कल्चर कर रहे हो, आप अपना ज्योग्राफी कर रहे हो, आप अपना टिटबिट्स कर रहे हो, आप अपना हेल्थ कर रहे हो, आफ्टर हिटिंग ऑल सेक्शंस, इन सेक्शंस को कंप्लीट हो जाएं अगर आपके, तो उसके बाद ये योजना की वीडियो देखना या फिर योजना पढ़ना। अगर आप यहाँ पे आपकी कहानी डामाडोल है और आप अगेन इसको उठा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू डू अ ब्लंडर, अ सिली ब्लंडर, जिसमें
आपका टाइम वेस्ट भी होगा और आपको रिज़ल्ट जो मिलेगा बिल्कुल अंडा मिलेगा, जिसको हम कहते हैं ज़ीरो। तो हिंदी मीडियम वालों, दिमाग के साथ चलना है कि अगर आपके सेक्शंस पूरे कंप्लीट हो गए तो योजना को पकड़ो। अगर आपके इन सेक्शन में आपकी बैंड बजी पड़ी है, मीन्स आपका रिटेंशन नहीं है, रिटेन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको बेटर है कि स्किप कर देना। मैं मोटी मोटी बात, इवन मैंने अपने पीजीपी ग्रुप्स को भी यही बात बोली है। अब आते हैं हाउ टू डू अ स्मार्टली। देखो, एक क्वेश्चन तो पता चल गया, लेकिन एक क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने सेक्शंस पूरे भी कर रखे होंगे और जो सिर्फ योजना के ऊपर सोच रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे ये बोलूँगा कि देखो, क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन होगा वो कहीं ना कहीं, ध्यान से समझिएगा, जो यूपीएससी जो क्वेश्चन उठाएगा या तो वुमेंस के प्रति उठाएगा, कोई भी योजना वुमेन से रिलेटेड होगी, कोई भी योजना एसटी, एससी या फिर वर्नेबल सेक्शंस, फिजिकल हैंडीकैप, डिसेबल, उससे रिलेटेड कोई योजना उठाएगा, या कोई योजना अगर उठाएगा तो कोई हमारी अगर बात है जिसका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है, या फिर वो क्वेश्चन उठा सकता है, या फिर हंगर से यानी कि खाद्य सुरक्षा से कोई भी एक हमें योजना उठा सकता है, या फिर मानव विकास से कोई एक योजना उठा सकता है, या फिर एक एजुकेशन से योजना उठा सकता। और भी पैरामीटर्स हैं जो मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ। ये मेरा खुद का एनालिसिस है। अगर आप लास्ट के 20 साल के पेपर को एनालिसिस करो तो कहीं ना कहीं सारी योजनाएं इसी के सेक्शन के आसपास हमें जो है मंडराती हुई दिखती हैं, क्योंकि यूपीएससी बहुत ही डायनामिक अप्रोच लेके चलता है, राइट। तो अब इस केस में क्या करते हैं, हाँ, एक कृषि भी है, वैसे देखा जाए तो कृषि से भी क्वेश्चन उठते हैं। तो अब कैसे क्या करना है उनके बारे में आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। दोस्तों देखो, पहला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इंपॉर्टेंट है, आप ये कर लेना। फसल बीमा काट दो, काफ़ी पुराना है। किसान उत्पादक संगठन का गठन संवर्धन, ये भी काट दो। मैं आपको बिल्कुल लिमिटेड बताऊंगा, उतना बताऊंगा जितना आप डाइजेस्ट कर पाएँ। कराने को मैं भी बहुत कुछ करा सकता हूँ, 100 योजना पे टिक करा दूँ, लेकिन उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा आपके प्रति नहीं होगा, क्योंकि 100 योजना ना आप रट पाओगे, ना आप कर पाओगे, ना चीज़ें याद रहेंगी। तो बेटर है हम बिल्कुल लिमिटेड लेके चलते हैं। हम इसको लेके चलते हैं कि हम यहाँ पे हम हाथ खड़े कर रहे हैं। बट एक कहावत है कि अगर इजी आया, मीडियम आया तो हमारा हो क्वेश्चन होगा, अगर टफ आया तो किसी और का होगा। बस आप ये अप्रोच लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे होगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे मीठी मीठी बातें करके आपको बहुत कुछ टिक लगा दूंगा, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपका यहाँ पे ना टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, ना मैं आपकी एनर्जी वेस्ट करना चाहता हूँ। हरित क्रांति काट दो, एकीकृत ये भी काट दो। खाद्य सुरक्षा मिशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना है, ये भी काट दो, ये भी काट दो। कृषि विपणन हेतु एकीकृत योजना, ये भी काट दो। कृषि विस्तार प्रयोगिकी पर राष्ट्रीय मिशन, ये करना है। फसल अवशेषों के यथावत प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी प्रोत्साहन, ये भी काट दो। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना। पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना इंपॉर्टेंट है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि बाजार, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान काट दो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इंपॉर्टेंट है, ये भी काट दो। किसान क्रेडिट कार्ड भी काट दो। भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का शुद्धिकरण और अधिकरण काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो। आरएफ ये करना है। कृषि विज्ञान केंद्र, ये भी काट दो। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना इंपॉर्टेंट है। अन्य पहले भी जो है अगर बात करें जो मैंने देखा है, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर ध्यान से देखो तो मैंने कुछ 20 योजना में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ज़्यादा है वैसे तो, पर अब इनमें मैंने कराया है। नेक्स्ट आते हैं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंदर। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो पहले एक, हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये काट दो, 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 ये इम्पॉर्टेंट है। नीली क्रांति इम्पॉर्टेंट है। गुणवत्ता दूध कार्यक्रम काट दो और ये भी काट दो। बस इसमें से आपने ये 3 योजना पे ही पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आते हैं आयुष मंत्रालय का राष्ट्रीय आयुष मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये काट दो और अन्य इसकी योजना आपने जो है करनी है। नेक्स्ट आते हैं रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय में उर्वरक विभाग, ये कर ले, जैसे कि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में यूरिया सब्सिडी इंपॉर्टेंट है। सिटी कंपोस्ट स्कीम इंपॉर्टेंट है। बाकी ये आपका ये काट दो। बल्क ये भी काट दो।
साथ में आप ये भी काट दो, ये भी काट दो। प्रधानमंत्री भारतीय और जन औषधि परियोजना इंपॉर्टेंट है, ये भी काट दो। इसके अन्य परियोजना भी काट दो और ये भी काट दो। लेकिन ये प्लास्टिक पार्क स्कीम जरूर आपने जो है करना है। नगर विमानन मंत्रालय में अगर बात करें, उड़े देश का अन्य नागरिक, ये और अन्य योजना इसकी जो है करनी है। कोयला मंत्रालय में शक्ति इंपॉर्टेंट है और अन्य योजना भी करनी है। वाणिज्य मंत्रालय में बात करें, स्टार्टअप इंडिया पुराना हो चुका है, काट दो। चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना इंपॉर्टेंट है, मेक इन इंडिया काट दो, ये भी काट दो। परिवहन और ये भी काट दो और इसमें ये भी काट दो। संचार मंत्रालय की बात करें तो इसमें अपना राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, भारतीय नेट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी ये काट दो और एक ये भी कर लेना। बाकी डाक विभाग काट दो। उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की बात करें तो अन्य योजना लक्षित ये करना है, क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं, ये आपने करना है। उपभोक्ता मामले विभाग में मूल्य स्थिरता कोष, ये काट दो और अन्य योजना इसकी जो है कर लेना। कॉर्पोरेट और मंत्रालय में ये कर लेना, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं होगा। संस्कृति में प्रोजेक्ट मौसम, ये आपने इसमें से आपने ये करना है सिर्फ, बाकी सब ये काट दो। रक्षा मंत्रालय में ये भी काट दो और ये भी काट दो, कि डिफेंस से क्वेश्चंस जो है यूपीएससी कभी भी नहीं उठाता है। और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, इसका आप कर लेना। जल शक्ति मंत्रालय की अगर बात करूं तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, अटल भूजल योजना, ये भी कर लेना। नमामि गंगे योजना कर लेना। बाकी इसमें ये सब, और जल जीवन मिशन ये कर लेना, बाकी ये सब काट दो। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में अगर बात करें, ये भी काट दो और ये भी काट दो। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अगर बात करें तो डिजिटल इंडिया, यस इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। साइबर सुरक्षा केंद्र, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। स्त्री स्वाभिमान इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक, ये भी काट दो, ये भी काट दो। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजना इंपॉर्टेंट है, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो और ये काट दो। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, ये पूरा का पूरा करना है, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड है तो इम्पोर्टेंट है, ये आपने पूरा करना है। विदेश मंत्रालय में देखें तो भारत को जाने कार्यक्रम काट दो, ये भी काट दो। इसमें सिर्फ एक प्रवासी कौशल विकास योजना जो है कर लेना। वित्त मंत्रालय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये कर लेना, ये काट दो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना काट दो। अटल पेंशन काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये कर लेना। प्रधानमंत्री जनधन योजना कर लेना, स्टैंड अप काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो। और स्वच्छ भारत कोष, ये आप कर लेना। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में बात करें तो ये कर लेना, और ऑपरेशन ग्रीन ये कर लेना। बाकी ये मेगा फूड वाला काट सकते हो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अगर मैं बात करूं तो देखो दोस्तों, इस बार कोरोना वायरस के कारण काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट में रही हैं, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये भी आपने करना है। राष्ट्रीय किशोर, ये काट दो। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है। जननी सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। शिशु, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री, ये भी करना है, ये काट दो, ये काट दो और ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो। सार्वभौमिक टीकाकरण, ये कर लेना। मिशन इंद्रधनुष, ये भी करना है। और इसके बाद ये काट दो, ये काट दो। आयुष्मान भारत, ये कर लेना है। आरोग्य निधि, ये भी कर लेना है, ये काट दो, ये काट दो। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये करना है, ये काट दो और ये काट दो। फिर भारतीय उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की बात करें तो इसमें सच बताएं तो समर्थन उद्योग, ये कर लेना। बाकी ये दोनों ऊपर के काट दो। गृह मंत्रालय की बात करें तो ये कर लेना, बाकी और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये काट दो, क्योंकि वो ऑलरेडी न्यूज़ में कहीं ना कहीं दिख जाता है हमें। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की बात करें तो इसमें आप दीनदयाल, ये स्मार्ट सिटी कर लेना। और उसके बाद हृदय, बस ये काट दो, ये वाले। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, निष्ठा करना है, ध्रुव करना है, एक ये करना है और विद्यांजलि करना है। मध्य भोजन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और उड़ान करना है। इसके बाद उन्नत भारत अभियान करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये करना है। बाकी ये सब काट दो। इसमें से आता है तो श्रम रोजगार मंत्रालय में दीनदयाल उपाध्याय, ये सब नहीं, कुछ खास नहीं है इसमें। आप इसमें एक पेंसिल, ये कर लेना बस।
और सब काट दो, कुछ खास नहीं है। विधि और न्याय मंत्रालय में देखें तो प्रो बैनो ये कर लेना, न्याय मित्र कर लेना। और खाद्य मंत्रालय में कुछ खास नहीं है। अल्सफेक में हाँ साइबर ग्राम इंपॉर्टेंट है, जियो पारसी इंपॉर्टेंट है, नई रोशनी इंपॉर्टेंट है, नई मंजिल, पढ़ो प्रदेश, नई उड़ान, हमारी धरोहर, सीखो और कमाओ, ये आपने कर लेना। और उस्ताद भी कर लेना, क्योंकि अल्पसंख्यक ग्रुप है, क्वेश्चन बन सकता है। शहद मिशन, सौर चरखा मिशन, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका, स्फूर्ति से बन सकता है, और शहद मिशन से आपका बन सकता है। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय अगर देखें तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय ये कर लेना, ये वाला एक ये कर लेना, एक ये कर लेना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये कर लेना, कुसुम कर लेना, क्योंकि ऊर्जा से इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ये आप कर लेना। कर्मिक वाला छोड़ दो। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री एलपीजी योजना, उज्ज्वला योजना, पहल, और कुछ नहीं है। ये कर लेना, जीवन, उदय कर लेना, उजाला कर लेना, सौभाग्य कर लेना, सारथी कर लेना। रेल मंत्रालय में मिशन सत्यनिष्ठा ये आप कर लेना। सड़क परिवहन में काट दो, इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में अगर मैं मिशन ये कर लेना, और इसमें ये कर लेना बस। विज्ञान में विज्ञान ज्योति करना है, उम्मीद कर लेना, ये भी कर लेना, ये एक ये कर लेना बस। पोत परिवहन मंत्रालय में सागरमाला क्या है ये कर लेना। कौशल विकास में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये कर लेना। संकल्प ये कर लेना। जन शिक्षण और कुछ खास इसमें नहीं है। सामाजिक न्याय में स्वच्छता उद्यमी योजना, सुमग्य भारत अभियान, राष्ट्रीय मानवता अभियान ये कर लेना, एक ये कर लेना, दीनदयाल एक ये कर लेना, दीनदयाल वाला, दीनदयाल दिव्यांग। संख्याकी को इसको आप काट दो, इस्पात ये भी काट दो, कुछ खास नहीं है इसमें। वस्त्र मंत्रालय की बात करें तो एक ये राष्ट्रीय ये पावर टैक्स इंडिया स्कीम कर लेना, और कुछ खास इसमें नहीं है। पर्यटन मंत्रालय में धरोहर गोद लें और स्वदेश दर्शन। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंदर अगर बात करें ये भी करना है, ये भी करना है। प्रधानमंत्री बंधन योजना करना है, और कुछ नहीं है। महिला एवं विकास मंत्रालय में देखें तो पोषण मिशन ये कर लेना, एक ये कर लेना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कर लेना, बेटी बचाओ सुकन्या समृद्धि ये भी करना है, उज्ज्वला योजना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, सखी वन स्टॉप सुधार योजना ये लेडीज़ वाला मतलब आपने वुमेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। नीति आयोग की बात करें तो अटल नवोन्मेष मिशन ये कर लेना, और एक का आपने ये कर लेना है बैटरी स्टोरेज के ऊपर, क्योंकि आज के समय काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी जाती है इस वजह से। और एक आकांक्षी है। प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर प्रगति कर लेना, अंतरिक्ष के ऊपर भूमन, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम काट दो, भूमन कर लेना सिर्फ। राष्ट्र सरकार की योजना है अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर लेना। स्पेशली साउथ इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट अगर योजना हो तो उनको पे आप जो है थोड़ा सा फोकस कर लेना। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।